प्रदेश की सियासत इन दिनों 360 डिग्री घूम रही है। मंदिर और खुदाई सियासत की धुरी बन गई है। संभल से मंदिर मिलने का शुरू हुआ जो सिलसिला वो कई शहरों तक पहुंच गया है। एक पक्ष इसे सनातन की जीत बता रहा है तो वहीं कट्टरपंथियों को यह रास नहीं आ रहा, क्योंकि कट्टरपंथियों के सितम की हर कहानी परत दर परत अब खुल रही है। तो वहीं दूसरी ओर खुदाई की सियासत में अब अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। इसीलिए इंडिया न्यूज कह रहा है, सनातन पर कलेश, क्या चाहते हैं अखिलेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। मंदिर और खुदाई की सियासत में अखिलेश यादव ने एंट्री करते हुए आते ही सबसे पहले बड़ा बयान दे दिया है। सपा प्रमुख ने दावा किया है कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास के नीचे भी शिवलिंग है। इसकी हमारे पास जानकारी है, उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश इससे पहले भी संभल में हो रही खुदाई को लेकर निशाना कई बार साध चुके हैं। सपा प्रमुख के बयान को लेकर आक्रोश भी देखा जा रहा है। अखिलेश के बयान को सनातन विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में हलचल है कि बयान से सपा प्रमुख की हताशा साफ नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि खुदाई में सनातन के सबूत मिलने से क्या अखिलेश परेशान है? खुदाई पर रार, मंदिर पर आर पार, मंदिर से नफरत, ये कैसी सियासत है? कट्टरपंथियों से प्यार, क्यों सनातन पर प्रहार? कट्टरपंथियों को बचाए अखिलेश, क्यों मचाएं कलेश? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। फिर मेहमानों का आपसे परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसकी खुदाई हो रही है, मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। अब ये बयान दिया है। लगातार संभल में जो खुदाई हो रही थी उस पर भी उनकी तरफ से बयान सामने आ रहे थे। अब उन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया है। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री के आवास में भी शिवलिंग है, उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास जानकारी है, मीडिया से भी उन्होंने कहा है कि आप आगे आगे चलिए, हम आपके पीछे पीछे रहेंगे, आप चल के वहां पे देख लीजिए, उसके नीचे भी शिवलिंग है, वहां पर भी खुदाई होनी चाहिए। अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है, इससे सपा की जो बौखलाहट है, जो झुंझलाहट है, वो तो साफ तौर पर नजर आ रही है। तो चलिए सीधे रुक करते हैं बड़ी बहस का। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। रत्नेश मिश्रा, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रत्नेश जी आपका। यश भारती, प्रवक्ता सपा, यश जी आपका बहुत स्वागत है। साध्वी गीतांबा, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साध्वी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद कौसर मजवीदी, मुस्लिम स्कॉलर है, कौसर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। अरविंद जयतिलक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रत्नेश जी आपसे ही सवालों की शुरुआत में करूं। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, साफ तौर पर, हालांकि उन्होंने संभल का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने ये तो कह दिया है कि जितनी खुदाई हो रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, मस्जिदों के नीचे मंदिर की तलाश की जा रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास के नीचे भी शिवलिंग है, आप वहां चलिए, वहां जाके खुदाई कर लीजिए। क्या ये सपा की बौखलाहट है, झुंझलाहट है, जो अब इस तरह की बयानों के जरिए हमें नजर आ रही है? देखिए अपूर्वा जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। देखिए अपूर्वा जी, पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जो उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता है एक राजनेता के तौर पर, उससे सपा मुखिया अखिलेश यादव जी का जो राजनीतिक भविष्य है वो अधर में नजर आ रहा है। इसका कारण है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, और ये होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री आवास का मोह जो है अखिलेश यादव से, जो कभी उनको अपने पिताजी की कृपा से मिल गया था, उसका मोह वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी कभी मुख्यमंत्री आवास के नक्शे को लेकर, तो कभी मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग को लेकर बातें करते रहते हैं, ताकि मुख्यमंत्री आवास
उस केंद्र बिंदु में बना रहे। तो अखिलेश यादव जी, अब आप मुख्यमंत्री आवास का मोह त्याग दीजिए। अब कभी आप उस मुख्यमंत्री आवास में नहीं आने वाले। और इसका कारण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने यह निर्धारित कर दिया है कि अब मुख्यमंत्री आवास में केवल सनातन संत परंपरा के वाहक पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी का निवास रहेगा। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व समाप्ति की तरफ है। तीसरी बात अपूर्वा जी, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया जिस प्रकार से शिवलिंग का मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है, वो दर्शाता है कि सनातन धर्म के प्रति उनकी सोच क्या है, हमारे आराध्य प्रभु शिव के प्रतीक लिंग के प्रति उनकी सोच क्या है, सनातन धर्म को मानने वाले लगभग 17 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासियों के प्रति उनकी सोच क्या है। अखिलेश यादव जी, अब सनातन परंपरा और सनातन धर्म का विरोध करने से बाज आ जाइए। हो सकता है कि आपको मुस्लिमों से विशेष प्रेम हो सकता है कि आपको मुस्लिमों का विशेष सानिध्य या विशेष ध्यान रखना होता हो, क्योंकि देखा आपने अभी इन्होंने तो प्रयागराज महाकुंभ पर भी टिप्पणी की थी और जब इनकी सरकार थी तो महाकुंभ की व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्होंने आजम खान को सौंप दी थी, एक गैर हिंदू को सौंप दी थी। तो इनकी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रति जो क्या कहते हैं घृणा की राजनीति है वो समाप्त होनी चाहिए और अखिलेश यादव जी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश और देश और विश्व के करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को आहत किया है और मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव जी इसके लिए माफी मांगे। ठीक है, यश भारती जी, अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। क्या ये बौखलाहट है समाजवादी पार्टी की कि अब वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि सीएम आवास के नीचे शिव मंदिर है, वहां पर जाके खुदाई करिए तो वहां से भी मंदिर निकल जाएगा। ये माहौल उड़ाना, इसको तो सीधे तौर पर कहेंगे कि सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का ये जो इस तरह से माहौल उड़ा रहे कि वहां भी खुदाई कर दीजिए शिव मंदिर निकल जाएगा, वहां भी खुदाई कर दीजिए शिव मंदिर निकल जाएगा। नहीं, ये क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है तो आप इंडिया न्यूज ये बना करके सेट करके उस पूरे प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी धर्म विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। ऐसा तो हम कह ही नहीं रहे हैं, ऐसा तो हम कह नहीं रहे हैं, हमने तो आपको वो बयान भी सुनवाया। प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, शुरू से लेके आखिर तक। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से भी जो सवाल किया उसी तरीके से किया कि अखिलेश यादव जी की बौखलाहट है। आपने प्रोग्राम को प्रस्तुत भी इसी तरीके से किया, अखिलेश यादव जी की बौखलाहट है, तो और क्या इसके बाद में समझू उस बात को। अब अगर ये माननीय अखिलेश यादव जी की बौखलाहट है तो उससे ज्यादा बौखलाहट तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कर चुके हैं कि हर जगह खुदाई करने की जरूरत नहीं है, हर जगह शिवलिंग बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे ज्यादा तो इनके पिता भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वो कह रहे हैं, तो बौखलाहट तो उनके अंदर है। और जिस तरीके से अभी रत्नेश मिश्रा जी उस बात को कह रहे थे कि इनका मुस्लिम प्रेम है, तो मुझे लगता है कि आरएसएस प्रमुख का हमसे ज्यादा मुस्लिम प्रेम होगा अगर इसी परिभाषा से हमको बता रहे। तो हम तो देशवासियों से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, संविधान को विश्वास रखते हैं, संवैधानिक अधिकारों पर विश्वास रखते हैं और ये हर नागरिक का अधिकार है कि उसको अच्छा वातावरण मिले। ये सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, सौहार्द बिगाड़ने की बातें करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री आवास को छोड़ा तो किसने गंगा जल से धोया, किसने उसको अपवित्र माना, किसकी मानसिकता थी। माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज में मंदिर जाते हैं तो मंदिर को धुल दिया जाता है गंगा जल से, अपवित्र माना जाता है। ये किसकी मानसिकता थी, किस किस दल के लोग थे। लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी मंदिर जाते हैं तो एबीवीपी के लोग नारेबाजी करते हैं मंदिर प्रवेश ना करने देने के लिए। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी जब सदन में जाते हैं, जिस तरीके से बाबरी विध्वंस किया गया था और इन्होंने आंदोलन चला करके संविधान को धज्जियां उड़ाई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कि हम सुरक्षित रखेंगे, वातावरण दूषित नहीं होने देंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी, श्रद्धेय नेताजी जब सदन में उसके बाद गए थे तो किसने माहौल उड़ाया था, चुने हुए सांसद का संसद के अंदर। तो ये सब बाबरी विध्वंस का जो दुख है यश भारती जी वो तो झलक गया आपका, लेकिन राम मंदिर बनने की खुशी नहीं दिख रही। शुरू कर दिया, फिर आपने प्रोपेगेंडा चढ़ा के झलक गया। आपका दर्द ज्यादा एक मिनट यश भारती जी, मेरे शब्दों को प्रोपेगेंडा के साथ मत जोड़िए, मेरे शब्दों को प्रोपेगेंडा के साथ मत जोड़िए। जो चीजें आपकी पार्टी कर रही है, जो बातें आपके मुखिया कर रहे हैं, जो बयान वो दे रहे हैं, मैं वही शब्द दोहरा रही हूँ।
चलिए ठीक है यश भारती जी, लौटूंगी मैं आपके पास, जल्द आपके पास लौटूंगी। अरविंद जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, छोटी प्रतिक्रिया। मुसलमान भाई उस दंगे में मारे गए, जो देश का सबसे बड़ा दंगा आजाद भारत में भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस से करवाया है। ऐसे बहुत सारे दंगे आपको यश भारती जी मैं भी गिनवा दूंगी जहां पर हिंदू भी मारे गए हैं। प्लीज यहाँ पर बैठ के हिंदू मुस्लिम मत करिए, नहीं 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 नहीं, ये चीजें मत करिए, ये चीजें मत करिए यहाँ पे। बातें करेंगे और इंडिया न्यूज आपका लगातार यही काम कर रहा है। हमें हमारा काम पता है, हमें हमारा काम पता है यश भारती जी। वहां बैठ के आप मुझे मेरा काम मत बताइए, वहां बैठ के आप मुझे मेरा काम मत बताइए। अभी डिबेट की शुरुआत हुई है, अभी डिबेट की शुरुआत हुई है, अभी मुद्दे पे रहते हैं। अभी डिबेट की शुरुआत हुई है, मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे पे रहते हैं यश भारती जी। चलिए ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। अरे सर सुन लीजिए, सुन तो लिया करिए, सुन तो लिया करिए यश भारती जी, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए सर, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं बहुत सब्र करता हूँ, लेकिन आप मेरे सब्र थोड़ा सा और कर लीजिए सर। अभी और भी पैनलिस्ट हमारे साथ है, और भी पैनलिस्ट हमारे साथ है सर, और भी पैनलिस्ट हमारे साथ है। अरविंद जी जी जी, अभी आपने अभी रत्नेश जी को भी सुना, आपने अभी यश जी को भी सुना। बाबरी विध्वंस को लेकर वो कह रहे हैं कि कितने वहां पे बाबरी विध्वंस हुआ है, लेकिन कभी भी समाजवादी पार्टी के मुंह से हम राम मंदिर का जिक्र नहीं सुनते हैं। हम ये नहीं सुनते कि अच्छा वहां पे राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, सनातन धर्म की स्थापना वहां पर एक बार फिर से हो गई है, ये हम नहीं सुनते हैं। अब अखिलेश यादव जी की तरफ से ये बयान दिया गया है कि फिर आप कहेंगे बीच में। यश भारती जी प्लीज, अभी देखिए आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ मैं भी आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ। जब आपसे सवाल पूछूंगी तब आप जवाब दीजिएगा ना, अपने टाइम पे जवाब दीजिएगा। आप कह रही है कि एक तो विरोधी यश भारती जी, आपसे जब मैं सवाल पूछूंगी आप जवाब दीजिएगा ना सर, प्लीज। अभी दूसरों को तो भी बोलने दीजिए ना, अभी तो डिबेट की शुरुआत हुई है। हमारी भावनाओं को गलत तरीके से क्यों दर्शाना चाह रही है? किसी की भावना को गलत तरीके से नहीं दर्शाया जा रहा है सर। क्या कहा कि कभी ये नहीं कहा, कभी आपने सुना? अगर आपके कान बंद है, इंडिया न्यूज की आंखें बंद है, तो गलत बातें क्यों प्रदर्शित कर रही हैं आप? हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया, हमेशा कहा सुप्रीम कोर्ट में मसला है, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा उसका स्वागत करेंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया सबने स्वागत किया उस बात का। सौहार्द बना रहे, चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। सुरक्षित रहे, यश भारती जी जवाब ले लेते हैं। हमेशा इस बात की पैरवी करी है। आप हमारे शब्दों में अपने शब्द मत मिलाइए, तो आप भी हमारे शब्दों में अपने शब्द मत मिलाइए, हमारे शब्दों में आप अपना प्रोपेगेंडा मत ढूंढिए, हमारे शब्दों में मत मिलाइए। ठीक है यश भारती जी। अरविंद जी जी, अपूर्वा जी देखिए, राजनीति मौके की मोहताज होती है। अगर अखिलेश जी को आज आ करके कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है, तो प्रदेश की जनता अपेक्षा रखती है कि वे राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गंभीर राजनेता हैं, संसद के सदस्य हैं, तो उन्हें वो स्रोत भी बताना चाहिए कि उनको कहाँ से जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है। अगर वह इस तरह की हल्की बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी गरिमा को लेकर के, उनके वक्तव्य को लेकर के एक जगहसाई ही होगी। मुझे लगता है कि एक गंभीर राजनेता को इन सब चीजों से बचना चाहिए। अब इसका एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी, अब यह सवाल उठता है कि अखिलेश जी को आखिर यहाँ करके कहने की क्या जरूरत पड़ी। दरअसल इसके लिए जो है संभल में जो खुदाई चल रही है, जिस तरह से वहां पे सनातन के प्रतीक चिन्ह मिलते दिख रहे हैं, जिस तरह से उन पर जो है किस तरह से अतिक्रमण करके वहां पे घर बनाया गया, बावलियों को पाट दिया गया, तो ये प्रदेश नहीं पूरे देश के जनता में एक संदेश जा रहा है कि किस तरह से आक्रमणकारियों ने सनातन के चिन्ह को नष्ट भ्रष्ट किया और किस तरह से अतिक्रमण करके वहां पे कहीं पर जो है मस्जिद बना ली, कहीं पर वहां पे इबादतगाह बना ली, कहीं कब्रगाह बना ली। तो ये देश पूरा देख रहा है, पहली चीज। अब ये सवाल उठता है कि अखिलेश जी इस बात को क्यों कहे। इसलिए कहे कि देखिए, अखिलेश जी को अच्छी तरह मालूम है कि मुस्लिम वोटों को लेकर के कांग्रेस भी पूरी तरह से फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन बेहतर रहा, जिस तरह से मुस्लिम मतों का उसके तरफ भी कहीं ना कहीं जो एक रुझान बढ़ा है, तो अखिलेश जी को यह साबित करना है कि नहीं, अगर मुस्लिमों के सबसे अधिक शुभचिंतक हैं तो हम हैं। आपको याद होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दरमियान आजम खां के लोगों ने अखिलेश जी पर सवाल दागा था कि भाई आप मंचों के जरिए बाकी बात कर रहे हैं, आजम खां साहब का मुसलमानों के सवालों को नहीं उठा रहे हैं। तो अखिलेश जी की ये राजनीतिक मजबूरी भी है कि मुस्लिम जो से जुड़े मसले जो हैं उनको बढ़ चढ़ करके तुरंत लेकर के उड़ चले और ये जाहिर करें, साबित करें, सिद्ध करें कि नहीं, इस देश में या राज्य में जो है मुसलमानों के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। तो उनकी एक राजनीतिक मजबूरी भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इन सारी चीजों से क्या इसको फायदा मिलेगा। मुझे लगता है कि गांव में एक कहावत है कि अगर चारपाई एक तरफ से बुनी जाती है तो दूसरे तरफ से अपने आप बुनाई उसकी हो जाती है। तो
तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है यह एक जो वोटों का जो ध्रुवीकरण है, जो एक राजनीतिक खेमाबंदी है, उसको साधने की कोशिश हो रही है। एक बात और महत्वपूर्ण है, जिस तरह से कुंदरकी में आपने उपचुनाव में देखा कि 65% मुसलमानों के बावजूद भी समाजवादी पार्टी को वहां पे हार मिली है, तो वह भी एक चिंता जो है अखिलेश जी की अपनी वाजिब है। और मुझे लगता है कि अभी यश भारती जी विद्वान प्रवक्ता हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं आप इंडिया न्यूज जो है ये कर रहा है वो, अरे भाई मुलायम सिंह जी जिनके पूरी भारत उनका इज्जत करता है, वो खुद कह चुके हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई कार चौकों पर गोली चलवाई गई, तो कहे कि और जितना जरूरत होता मैं भी उतना और गोली चलवाता और मारे जाते तो हमें कोई अफसोस नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं जो ये आप खुद आपकी पार्टी इस चीज को साबित, आप देखिएगा उठा करके यश जी देख लीजिएगा, उनके वक्तव्य को देख लीजिएगा, कार चौकों के मसले पर वो क्या कह चुके हैं। वो यह भी कह चुके थे, आपको याद होगा 2016 में जब उनसे पूछा गया कि बोफोर्स मसले पर आप तो रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि मैंने फाइल गायब करवा दी बोफोर्स की। तो ये सारी चीजें जो है ये सब कुछ सामने है, तो उस पर छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। और आपने बाबरी विध्वंस कहा है, तो ये आप बाबरी विध्वंस कहते हैं तो ये सवाल तो उठेगा नहीं कि भाई वहां पे अयोध्या में राम मंदिर था, उसको तोड़ करके बाबर ने बनवाया था, तो उसकी चिंता बाबरी विध्वंस की आपको है। और अगर हिंदू मंदिर की बात होती है तो आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ नैरेटिव चैनल चला रहे। तो मुझे लगता है कि आपको जो एक सधे हुए शब्दों में जो है अपने बातों को रखना बेहतर तरीके से, ज्यादा सुना भी जाएगा, ज्यादा वाजिब भी रहेगा। जी ठीक है अरविंद जी, लौटूंगे मैं आपके पास। मोहम्मद कौसर मशवीदी साहब, अखिलेश यादव जी की तरफ से कहा गया है कि जगह जगह खुदाई हो रही है, मंदिर ढूंढा जा रहा है, मेन मुद्दे से जनता को भटकाया जा रहा है। लेकिन अब अगर बात संभल की कर ली जाए तो वहां पर तो एक मंदिर जो 46 साल से बंद पड़ा था उसकी तो कोई खुदाई नहीं हुई, वो तो निकल गया, वो तो सामने आ गया। तो अब ऐसे में कैसे जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है? जनता तो खुद चाह रही है कि वहां पे साहब मंदिर खुले, जो 46 साल से बंद था, हम पूजा पाठ करें वहां पे। जी, मुझे क्या उत्तर देना है, मैं समझ नहीं पाया आपने क्या कहा। संभल का जो मुद्दा चल रहा है, जहां पे अखिलेश यादव जी की तरफ से यह बयान दिया गया है कि सीएम आवास के नीचे भी अगर हम खुदाई करेंगे तो वहां पर भी शिव मंदिर निकल जाएगा। क्या ये जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है, क्या ये किसी बौखलाहट में दिया गया है, या फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मंदिर जो ढूंढा जा रहा है मस्जिदों के नीचे, वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है? आप किस तरह से इन तमाम बयानों से ताल्लुक रख रहे हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्वा जी, आपने मुझे अवसर दिया और हमारे साथी पैनलिस्ट जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो मेरी बात को सुनेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो भी बयान दिया है, अखिलेश यादव जी एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो जो बयान देंगे निश्चित तौर पर वो एक राजनीतिक बयान होगा, राजनीतिक लाभ या हानि वो दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने बयान दिया होगा। और जिस प्रकार से उन्होंने जिन चीजों की बात की कि मुख्यमंत्री आवास में और यहाँ वहाँ, तो ये वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। और रही बात जो आपने प्रश्न किया है कि उनकी बौखलाहट है, हड़बड़ाहट है, तो देखिए राजनीतिक व्यक्तियों के जो बयानात होते हैं उससे हम धर्म गुरुओं का क्या लेना देना। मुस्लिम समाज का इसमें ना तो कोई पक्ष है ना तो कोई विपक्ष है, खास तौर से सूफी समाज का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना तो हमारा कोई लाभ है ना तो हमारी हानि है। जो भी चल रहा है, मतलब जिस प्रकार से सर्वे हो रहे हैं, जो भी हो रहा है वो कोर्ट के आदेश के जरिए सर्वे कराए जा रहे हैं और जो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं, तो जो भी हो रहा है वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। अब उस प्रक्रिया को सवाल उठाना, सत्ता पे सवाल उठाए विपक्ष और विपक्ष का जवाब दे सत्ता पक्ष, तो ये तो राजनीतिक दलों का काम है, इससे हम लोगों का क्या लेना देना। जी बिल्कुल, लेकिन अब वहां पे जिस तरह से जो मंदिर सामने आया है, 46 सालों से जो मंदिर वहां पे बंद पड़ा था, अब उसको लेकर तो विपक्ष कह रहा है कि अब इस तरह से आप जगह जगह मस्जिदों के नीचे मंदिर नहीं ढूंढ सकते। लेकिन अगर मंदिरों को ध्वस्त करके वहां पे मस्जिद बनवाया गया है तो क्या उन मंदिरों को वापस पाना हिंदुओं का हक नहीं है? देखिए, मैंने जो आपका पहला सवाल था उसी सवाल में लगभग मैंने जवाब दे दिया, मैं फिर पुनः उसको दोहराए दे रहा हूँ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और बहुत बड़ा देश है, कोई छोटा मोटा देश नहीं है। और दूसरी बात यह है कि संविधान के मामले में भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इतना विशालतम, विरलतम और महानतम संविधान है।
जब हमारे देश में कोई भी चीज होती है वो कानूनी तरीके से होती है, कानूनी तरीके से सारी चीजें होती है। तो अब इसमें भी जब लोगों ने मतलब इस चीज को कहा, दावे दाखिल किए गए न्यायालय में, उसके बाद प्रक्रिया चली, सर्वे हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, तो जाहिर सी बात है जो भी कानूनी प्रक्रिया हो रही वो हो रही है। अब राजनीतिक दलों का तो काम ही है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन इसमें मैं नहीं समझता हूं कि इसमें मुसलमान कोई बहुत खुश हो जाएंगे इस तरीके का बयान देने से, या मुसलमान कोई नाराज हो जाएंगे इस तरीके का बयान देने से। देखिए मुसलमानों के सामने बड़ी समस्याएं हैं, उनकी अपनी रोजी रोटी। मैं मठाधीश मुसलमानों की बात नहीं करता हूँ, मैं आम मुसलमान की बात करता हूँ जो रिक्शा चलाता है, जो ठिलिया पे सब्जी बेचता है, जो मतलब जो है और बुनकारी और दस्तकारी के काम करता है, उसको अपनी रोजी रोटी चलाना मुश्किल है। वो कहाँ मंदिर और मस्जिद तो खुदाई और सर्वे के बातों में विवादों में पड़ेगा। खासतौर से अगर ये जो कोई मुस्लिम हितों की बात करने की ये सोच रहे हैं कि इससे बड़ा मुसलमान खुश हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब बयानों से कोई मुसलमान बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है यश भारती जी, अभी आपने कौसर साहब को सुना, मैं आऊंगी आपके पास इसी जवाब के साथ। मेरा सवाल आपसे जुड़ा है, लेकिन सबसे पहले मैं साध्वी जी का रुख करना चाहूंगी। आप अपने जवाब तैयार रखिएगा यश भारती जी। साध्वी जी, लगातार बयानबाजियां चल रही हैं, संभल का मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, सेंटर बना हुआ है, एपी सेंटर बना हुआ है संभल इस वक्त। और अब से अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान दे दिया गया है कि सीएम आवास के नीचे भी खुदाई करेंगे तो वहां एक शिवलिंग मिल जाएगा, ऐसी उनको पता नहीं किसने जानकारी दे दी है। ऐसा है कि ये तो एक कहा गया कि हताशा भरा बयान है। कारण क्या है कि अब ये थक चुके क्या इसको हैं। माहौल उड़ाना नहीं कहेंगे सनातन ये का? माहौल भी उड़ाया गया है। अगर एक तरह से राजनेता को ये चीज शोभा ही नहीं देता कि इस तरह से ये मतलब सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना इनका हरकत है, ये गैर जिम्मेदारी वाली बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर जरा सा भी इनको संदेशा रहता कि अखिलेश यादव जी को कि मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग है, तो ये कब के फेंकवा चुके होते, ये कब के मुसलमानों को खींच करके दिखा करके अब फेंकवा चुके होते कि मैंने ऐसा कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। रह गई बात ये कि ये एक तरह से सनातन धर्म के साथ मजाक कर रहे हैं। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी के पास अगर मंदिर वहां रहता तो वो निश्चित रूप से खुदवाते और वहां वो पूजा करते विधिवत, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनको किसी का डर नहीं पड़ा है, वो वहां पूजा करते। लेकिन ये एक राजनेता, राष्ट्रीय नेता होकर के जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है, उस तरह से एक तरह से देखा जाए तो सनातन धर्म हिंदुओं के दिल को इन्होंने चोट दिया है। ये एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। और आज के हिंदू कहीं भी अनपढ़ और गंवार नहीं है, उनको ये पता है कि कौन मजाक कर रहा है, कौन मखौल उड़ा रहा है, कौन गंभीरता से पेश आ रहा है। तो ये अपनी राजनीति को और गर्त में ले जा रहे हैं, ऊपर नहीं उठा रहे, ये और नीचे ले जा रहे हैं। क्योंकि गैर जिम्मेदारी वाली बयान जो होता है ना, ये हर राजनेताओं को भारी पड़ता है, इनको यही बयान भारी पड़ेगा। ठीक है यश भारती जी, अभी आपने कौसर साहब को सुना, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि साहब हमें या हमारी कौम को तो इससे मतलब ही नहीं है। अगर मस्जिद के नीचे मंदिर है, आप खोद लीजिए, आप ढूंढ लीजिए, निकाल लीजिए, हमें क्या इससे परेशानी होगी। देखिए, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बेहतर समय देंगी, बीच में रोकेंगी टोकेंगे नहीं। जो सवालात होंगे मेरी जवाब के बाद है, क्योंकि मुझे सभी पैनलिस्टों का जवाब देना टारगेट आपने हमें ही बनाया हुआ है। जैसे हम सत्ता में हो, सत्ताधारी दल से ऐसा आपको लग रहा है? और अगर आपको लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जवाब देने दीजिए। हाँ, आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले साध्वी जी का जवाब, उन्होंने कहा अगर शिवलिंग होता तो उखाड़ के फेंक देते, निश्चित फेंक देते, कोई संदेह नहीं है। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। आप साध्वी हैं, आप साध्वी कहने के लिए हिंदू है। अरे बहुत चोट इन्होंने सन्यासियों को दिया है। हम साध्वी हैं लेकिन बहुत चोट इनका खाए हैं। साध्वी जी, ठीक है साध्वी जी, जवाब सुन लेते हैं। देखिए, भगवान परशुराम जी की जयंती पे छुट्टी रखने का काम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने छुट्टी सबसे पहले कैंसिल कर दी ताकि उनके बारे में लोग जान सके, पूजा पाठ करते जो जलसा निकलता है उसमें शामिल हो सके। साध्वी जी, आप सुन ले, बेहतर होगा। मैंने आपकी बात बहुत धैर्यपूर्वक सुनी। का नाम मत लीजिए, आप मजारों की बात करिए, आप मस्जिदों की बात करिए, आप क्यों सनातन? नहीं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी हम जानते हैं,
जो आतंकवाद का आरोपी लगा रहे, जो बम ब्लास्ट करती हैं, तो आप अरे उनके आप बराबर छोड़िए, मत बैठिए, उनको आप सांसद उनके बना बराबर के मत चले गए बैठिए, और आप आप उनके डकैतों बराबर को मत पूनम बैठिए। देवी को आप सांसद बनवाए, आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ बनाया, पूनम देवी हमारी आदर्श है, राष्ट्रीय की बात आप कर रहे हैं, आप पूनम देवी हमारी को सांसद आदर्श बनाए, है। बकवास न जो करिए। पुरुष प्रधान के मानते हैं, ठेकेदार मानते हैं, महिलाओं पे अन्याय अत्याचार करते हैं, उन सब के लिए पूनम देवी एक बड़ा उदाहरण है कि अन्याय क्या बात अत्याचार है, से लड़ने क्या के लिए बात वो है, खड़ी ये हो भी गई। उदाहरण है कि आप डकैतों के पार्टी हैं, ये भी बहुत बड़ा उदाहरण आपके लिए है। साध्वी जी, चलिए, अब आप मुझे बोलने देंगे? साध्वी जी थोड़ा सा धैर्य नहीं रखें, बोलने जवाब देंगे। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अगर नहीं बोलने देंगे तो फिर इन्हीं से दिलवा लीजिए, इन्हीं से जवाब दिलवा साध्वी दीजिए। को ये सन्यासियों के विषय में न बोले, ये साध्वी अपने जी, मठ मंदिर के जवाब विषय में न जवाब बोले। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए साध्वी जी, एक बार उनका जवाब सुन लीजिए, क्षमताएं रखी हैं। लौटूंगी मैं आपके नहीं पास। सुनेंगे यश भारती जी, जवाब देने का नहीं, अब ये तो इनकार कर रही है, बात ही नहीं सुनेंगी, तो इनकी सुन लीजिए फिर, ये डिस्टर्बेंस करने की इच्छुक है तो। ये प्रज्ञा ठाकुर की चेली होंगी या उनकी गुरु होंगी, डिस्टर्बेंस करना चाहती है तो डिस्टर्बेंस करना चाहती है तो करे। यश आपको बुरा भारती जी, लगता है, भैया लेकिन यही हम बम फूलन फोड़ देवी देंगी की अभी। चेली नहीं है, हम फूलन देवी की हम चेली पूनम नहीं है, देवी को हम मानते सारी की हैं, चेली नहीं जो है, गरीब निषाद परिवार से आती थी, हम जिन पे अन्याय सारी की अत्याचार चेली हुआ, नहीं है। चाहे उनकी जमीन छीनने को लेकर के हुआ, चाहे उनके साथ उम्र के साथ बर्ताव गलत हुआ हो, हर तरीके का अन्याय अत्याचार नहीं तो उनके लिए कोर्ट नहीं था, उनके लिए कचहरी नहीं थी, उनके लिए भारत सभा नहीं में। था। अरे साध्वी जी सब सुनिए, सजा आप भी नहीं महिला थी। हैं, आप भी महिला हैं, देश के सबसे सुरक्षित स्थान पे उनको गोली मार दी गई और गोली मारने वाला आजाद घूम रहा है, उनका और उसे कर्म आपने था। हिंदू हृदय सम्राट जैसा बना कर्म दिया, रहेगा एक वैसा हत्या भोगेगा, हिंदू चाहे वो हृदय महिला सम्राट हो बना दिया चाहे वो पुरुष हो, आपने। अपने कर्मों को सब भोगते हैं, चाहे वो महिला हो साध्वी जी, चाहे आपने साध्वी पूनम जी, देवी के हत्यारे साध्वी को जी, हिंदू हृदय जवाब सम्राट सुन बना लीजिए, दिया और भी है। पैनलिस्ट हमारे साथ है। मैम प्लीज जवाब देने दीजिए उनको। यश भारती जी, आप जवाब दीजिए। दूसरी बात, अब देखिए दूसरा चेला शुरू हो गया भाई बीच में। रत्नेश जी थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, यश भारती जी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके ही पास सीधे रुक करूंगी। यश भारती जी, दूसरी मैं वही कह रहा बात, हूँ कि भाई को बोलने दिया जाए, बोलने हाँ दिया जाए। हाँ, अरविंद जी ने जो बात कही, उन्होंने अपनी बात कही कि साहब हमें बोल देना चाहिए, आप बराबर उनसे प्रश्न पूछ रही थी कि मंदिर दबा था 46 साल से। हमारे सूफी साहब से भी आपने सवाल किया, 46 साल से मंदिर किसी ने दबाया नहीं था। उस ताले की चाबी अभी भी हिंदू धार्मिक संगठन के व्यक्ति के पास थी, जो उस परिवार से सम्मिलित था। ताला उन्होंने ही लगा के रखा था, किसी और ने ताला नहीं लगाया था। पूजा पाठ नहीं करने में अगर सक्षम थे तो उन्हीं का परिवार था, और ये निजी मंदिर था, सार्वजनिक मंदिर नहीं था, उनके घर के अंदर मंदिर था। 189 आदमी मारे गए थे जो ताला बंद करके भगा था पुजारी। अरे अब देखिए, बोलने नहीं देंगी, या तो फिर आप इन्हीं से बुलवा दीजिए, इनका साध्वी जी का पर्सनल इंटरव्यू कर लीजिए, शायद नहीं आती होंगी चैनलों में, तो आज ही सारा मौका चाहती है कि आज ही सब कुछ बोल लेंगी। उनका भी तो सुन लीजिए, क्यों बंद करके अरे गए? सुन लीजिए ना, तो पहले आप सुन लीजिए साध्वी मैम जी, थोड़ा सा आप आप महिला हैं, पेशेंस मैं रख बड़ा लीजिए आदर ना, के साथ आप आपसे अपनी बारी में जवाब बोलिएगा, दे रहा उनको हूं। बोल लेने दीजिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। साध्वी जी, यश भारती जी, फटाफट आप जवाब दीजिए जी। और जो बातें लगातार चल रही हैं, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जर्मन से सांसद आए हुए थे, देश की उन्नति और तरक्की को लेकर के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जो डिरेल करना चाहते थे, जो विकास की बातें वहां हो रही थी, डिरेल करके जो खुदाई की बातें हुई। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना विजन दिया कि वो इस बात पे विश्वास नहीं करते थे। लोग बताते थे कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास के अंदर भी शिवलिंग है, लेकिन जिस तरीके की बातें चल रही हैं, लोग 3200 स्थान लेकर के बैठे हैं कि उनको शिवलिंग पर दबा दिया गया, मंदिर था उसको दबा दिया गया, तो भाई फिर ये बात भी सही होगी। और उन्हीं पर सवाल पूछने वाले पत्रकारों से कहा कि आगे आपको चलना पड़ेगा और पीछे हम चलेंगे, कहीं पलट के ना आ जाओ, पूरी खुदाई करके ही लौटना। तो ये जो खुदाई की राजनीति चल रही है और विकास की राजनीति को दफनाया जा रहा है, उससे माननीय अखिलेश यादव जी ने बात कही है। जिस तरीके से बेहतर रोड के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बताया कि जर्मनी की बात देख करके उन्होंने देश के अंदर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, रिकॉर्ड समय में बनाया, देश के बेहतरीन हाईवे में से एक है जिसे सब लोग इस्तेमाल करते हैं, और उत्तर प्रदेश की देश की तरक्की का हिस्सा है लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे। और ऐसी तरक्की के काम होने चाहिए, लगातार हमने काम किए और हम विकास की बात कर रहे हैं। हमारे सूफी साहब ने ये कहा कि मुसलमान को रोजी रोटी की तलाश है, वही मुसलमान जब अखरोट बेचता है, किशमिश बेचता है, बादाम बेचता है लखनऊ में सड़क पे, तो उसको मुसलमान होने पे मारा जाता है। इंदौर में चूड़ी बेचता है तो उससे
376 का मुकदमा लगा दिया जाता है और 10 महीने वो जेल में रहता है और बाहर निकल के आता है जब अपराधी नहीं होता। तो लगातार इस तरीके से धर्म ढूंढ ढूंढ करके जो चयनित किया जा रहा है लोगों को, जो मारा जा रहा है वो उसी गरीब को मारा जा रहा है जिसके हक अधिकार की, पीडीए की, पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी की और उन अगड़ों की भी जो शोषित वंचित हो गए किसी न किसी कारण से, उन सब की आवाज माननीय अखिलेश यादव जी बने और लगातार काम कर रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाइए पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से पोषित मीडिया उसी से परेशान है। थोड़ा सा अब रुक जाइए यश भारती जी, थोड़ा सा रुक जाइए। रत्नेश जी देखिए, अपूर्वा जी मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र ने अपने पहले वक्तव्य में कई बातें कही और मेरे साथी जब बोल रहे थे तो मैंने बड़ी शांति से सुना है और मैंने साध्वी जी से भी कहा कि भाई को बोलने का मौका दिया, तो कृपया मुझे भी बड़ी शांति से सुनिएगा क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं। ठीक है, देखिए हमारे साथी ने अपना बचाव करते हुए पूज्य सरसंघचालक आदरणीय भागवत जी का बयान कोट किया और उनके बयान का सहारा लिया। तो ये देखिए समाजवादी पार्टी की मजबूरी यहाँ तक आ गई है कि अब उनको संघ के बयानों का सहारा लेकर अपने आप को बचाना पड़ रहा है। दूसरे हमारे भाई ने बाबरी विध्वंस की बात की, तो देखिए बाबरी विध्वंस के बाद हमने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत हमें राम मंदिर मिला। हमने कोई बम फोड़ के, पत्थरबाजी करके कोई राम मंदिर, केवल एक छोटा सा सवाल, देश की सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं मैं आपके बीच में सवाल हमने आप कौन से पक्ष में आपके कानूनी पक्ष में जी, मैं आपके बीच में कानूनी पक्ष में यश भारती जी सवाल आप बाद में पूछ लीजिएगा। आप एक बार उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। यस जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। ठीक है रत्नेश जी, आप जवाब दीजिए। मैं आपके बीच, देखिए मैं फिर से शुरू से ही बताऊंगा क्योंकि बातें डिस्टर्ब हो जाती। हमारा समाजवादी पार्टी के भाई ने पूज्य सरसंघचालक और आदरणीय मोहन भागवत जी के बयान को कोट किया। ये सपा की मजबूरी है कि उनको संघ प्रमुख का बयान लेकर खुद की राजनीतिक और खुद की जमीन को बचाने का प्रयास करना पड़ रहा है। दूसरी बात, जो हमारे साथी ने बाबरी विध्वंस की बात की, तो मैं फिर कहूंगा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हमने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत हमें राम मंदिर मिला है। हमने कोई बम फोड़ के, पत्थरबाजी करके राम मंदिर नहीं लिया है। और आ जाते कि अखिलेश यादव जी हिंदू हैं या नहीं। अब देखिए ये तो बड़ी विडंबना है, अखिलेश यादव जी तो स्वयं को भाई बताते हैं कि वो श्री कृष्ण के वंशज हैं और यादव हैं तो हो भी सकते हैं कि हो, लेकिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि जब स्वयं को कृष्ण का वंशज बताने वाला व्यक्ति कृष्ण जन्मभूमि के आबाद कब्जे पे एक शब्द नहीं बोलता। अरे कम से कम छोड़ दीजिए, कम से कम अपने पूर्वज, अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के जन्मभूमि को तो आतताइयों से मुक्त करा लीजिए, कम से कम उनके वंशज होने का तो फर्ज अदा कर दीजिए अखिलेश यादव जी। कम से कम कृष्ण जी को ही मुक्त करा लीजिए। हमने तो राम की बात की थी, राम को मुक्त कराया है। हमने काशी की बात की थी, हमने काशी को भी मुक्त कराया है और हम भगवान श्री कृष्ण को भी मुक्त कराएंगे। हमारी तो रही है भाई कि हमने शुरू में कहा कि हमको 3 दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमें ये पता है कि हमें कानूनी लड़ाई लड़के ही मिलेगी, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी वसीयत में जो हमारी चीजें हैं, तो हम तो हर एक चीज को लेंगे ना। और हम न्यायिक प्रक्रिया के तहत जा रहे हैं। जिस संविधान की बात अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी करते हैं, वही संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है, अधिकार देता है कि हम अपने किसी भी विचार को लेकर माननीय न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायालय हमें संरक्षण देगा। अब इसमें ना तो अखिलेश यादव हमको रोक सकते हैं, ना राहुल गांधी रोक सकते हैं, ना कोई राजनीतिक दल रोक सकता है। ये देश संविधान से चलता है और देश संविधान से चला है और आगे भी देश संविधान से चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान में बताए गए आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता को हम लेकर आएंगे। हम संविधान में बताए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आएंगे। हम समाज में बताए गए महिलाओं के गरिमा से जुड़े हुए कानून बनाकर हलाला और ट्रिपल तलाक जैसे मानव महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध कृत्यों को बैन करेंगे और उनको कानूनन अपराध बनाएंगे। ये देश संविधान से चलता था, संविधान से चलता है और आगे भी संविधान से चलेगा। बस जरूरत है तो संविधान के वास्तविक मूल्यों को समझने की। चलिए ठीक है, अरविंद जी। अखिलेश यादव की तरफ से लगातार सत्ता पक्ष पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कुंभ को लेकर भी वो कह रहे हैं कि वहां पर तैयारियां नहीं है, निमंत्रण दिया जा रहा है, जबकि निमंत्रण नहीं देना चाहिए। लोग
तो कुंभ में खुद अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं। मंदिर मस्जिद को लेकर भी ये पूरी लड़ाई लगातार जारी है। देखिए अपूर्वा जी, मुझे लगता है कि देखिए अखिलेश जी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लोकसभा में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है, तो हल्की चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का जो प्रतिरोध का प्रस्तावना है जितना बड़ा होगा सरकार के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती होगी। देश में कई ऐसे जो है मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो, कानून व्यवस्था का मसला हो। एक विपक्षी दल को बेहतर स्थिति तभी बनती है जब इन सवालों को जो है वह जो है सतह से ऊपर लेकर के आता है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इन सारे मुद्दों पर अपनी बात रखने के बजाय अखिलेश जी भी भारतीय जनता पार्टी के पिच पर ही खेलते हुए नजर आते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही सूट करता है। आप देख लीजिए चुनाव के दरमियान भी किस तरह वो जिन्ना का मसला उठाते हुए नजर आए थे, किस तरह से ऐसे मसलों को उठाते नजर आए जिसका कोई जो है जन सरोकार से लेना देना है नहीं। भारत एक देखिए सनातन संस्कृति वाला देश है। अगर आप उसके जो है विचारों को, उसकी अस्मिता को, उसके गरिमा को अगर आप किसी भी तरह से राजनीतिक तौर पर अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो बेशक वो आपके खिलाफ जाएगा। भारत साधु संतों का भी देश है, अगर आप उनके खिलाफ बोलेंगे तो उनकी नाराजगी जो है कहीं ना कहीं जो है आप पर भारी पड़ेगी। मुझे लगता है कि एक बेहतर राजनेता के तौर पर अखिलेश जी की गिनती भी होती है, तो उन्हें चाहिए कि कुछ उन मसलों को उठाए जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है। आप आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है। भाई इस तरह की बातों को कह करके न केवल आप सनातन के खिलाफ जो है, जो सनातन के लोग जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपको घेराबंदी में लेने की कोशिश भी करते हैं, तो आप एक किस्म से मौका देते हुए ही नजर आते हैं। आपके जो आराध्य आपकी पार्टी के रहे हैं डॉक्टर लोहिया, वो तो कहते हैं कि हे भारत माता, मुझे राम का जो है मस्तिष्क दीजिए, कृष्ण का हृदय दीजिए, शिव का जो है विवेक बुद्धि दीजिए। वो रामायण मेला तक लगवाते थे। और आप जो है राम के खिलाफ या सनातन के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके लिए बहुत जो है वो सुटेबल राजनीति करना नहीं होगा। शायद ये छोटी बात पता नहीं क्यों समझ में आती है, नहीं आती है। हो सकता है कि वह बेहतर वो समझते हो कि हम ध्रुवीकरण के जरिए ही इस राजनीति को चला पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 2014 के बाद भारत की राजनीति जो है पूरी तरह से करवट बदल चुकी है और जन सरोकारी मसले जो है वो काफी महत्वपूर्ण होंगे और उसी के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए। जी ठीक है, साध्वी जी क्या प्रतिक्रिया देंगी आप? महाकुंभ पर भी सवाल उठ रहा है, सनातन धर्म पर भी सवाल उठ रहा है, खुदाई में जो साक्ष्य मिल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं विपक्ष बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। महाकुंभ पर तो अभी हम गए थे परसों, बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है, जो कि इलाहाबाद को तो उन्होंने स्वर्ग बना दिया है। बहुत सुंदर लग रहा है, जो प्रयागराज है बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप लोग भी देख ही रहे होंगे, तो वहां तो कोई टिप्पणी करना बकवास ही लगता है। दूसरी बात, जो इन्होंने बार बार सनातन धर्म को चोट पहुंचाया है उसका परिणाम भी इनकी पार्टी को मिल रहा है और मिलता ही रहेगा। और एक हम तो अपना सुझाव यही देंगे कि एक राजनेता को, राष्ट्रीय नेता को गैर जिम्मेदारी वाला बयान नहीं देना चाहिए। इन्होंने गैर जिम्मेदारी का बयान देके एक पग और नीचे हो गए हैं। तो हमारी जहाँ सोच है, जो हमारी समझ है, जो हम बताना चाह रहे हैं कि आप सनातन धर्म के खिलाफ जाकर के कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आप सोच रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर के हम आगे बढ़े, तो अच्छी बात है, आप उनके हमदर्द रहिए और होना भी चाहिए। एक निश्चित है कि भाई आपको पार्टी इतने साल तक मुख्यमंत्री बनाए, ये बनाए, वो बनाए, लेकिन उसके साथ साथ आपके साथ एक परिवार जुड़ा हुआ है जो आपके सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, उसका अपमान आप मत करिए। क्योंकि आप यादव लगाते हैं और यादव आप खुद कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं, तो यदुवंशी में क्या आप कंस के वंशज हैं? क्या आप कृष्ण के वंशज है ना? तो कृष्ण के वंशज है तो आप कृष्ण वाली बात करिए, कंस वाली बात नहीं करिए, वो आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। और हम यही कहेंगे अखिलेश जी से कि अखिलेश जी आप ऐसा गैर जिम्मेदाराना हरकत मत करिए। आप राजनेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, और आपकी जबान से ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं। ठीक है कौसर साहब, आपने तो साफ तौर पर कह दिया कि ये सब तो राजनीति है, राजनीतिक लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन विपक्ष तो लगातार आप लोगों के लिए सवाल उठा रहा है, आप लोगों के लिए मुद्दे उठा रहा है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ना ढूंढा जाए। अपूर्वा जी, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा एक शेर के साथ, राहतें और भी हैं विस्ल की राहत के सिवा, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। देखिए, ये मंदिर और मस्जिद की सियासत से मुसलमान इतना बैकवर्ड हो चुका है, इतना पसमानदा हो चुका है कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।
ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आंकड़े बताते हैं। और ये बहुत हो चुकी सियासत, अब इस तरीके की सियासत तोड़ने वाली नहीं होनी चाहिए, अब सिर्फ जोड़ने वाली बातें होनी चाहिए। और मैं हमेशा, कोई भी मामला रहा, कोई भी मुद्दा रहा, मेरा मैसेज हमेशा जोड़ने वाला रहा होता। देखिए, मैं उदाहरण के साथ बात कहता हूँ, ये जितने भी सियासी लोग हैं, जो हो सकता है कि हमारे किसी विद्वान प्रवक्ता को हमारी बात बुरी लग जाए, तो मैं हाथ जोड़ के पहले से माफी मांग लेता हूँ, कि जितने भी सियासी दल होते हैं, ये मौके की ताक में रहते हैं, और मुसलमानों को इन्होंने हमेशा खिलौना बनाया है। संभल की बात चल रही है, तो संभल से जुड़े हुए एक नेताजी हुआ करते थे, जो किसी दूसरी पार्टी में थे, और जब वो मुसलमानों के बीच में जाते थे, तो पैगंबर साहब की शान में ऐसे ऐसे कसीदे पढ़ते थे, फलस्तीन की भी हिमायत करते थे, और न जाने किस किस की हिमायत करते थे। रात ही रात उनका हृदय परिवर्तित हो गया, अब आज वो कुछ दूसरी जबान बोलने लगे। तो देखिए, ऐसा है कि मुसलमानों को जिस तरीके से ये छला जा रहा है पिछले 75 सालों से, जो भी छल रहा हो, मैं किसी पे भी इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ मुसलमानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बहुत हो चुका इन दुनिया भर के ढोंग और जो है ढकोसलों में आने का दौर। अब आपको अपना राजनीतिक शऊर पैदा करना चाहिए। आपको बजाय सड़कों पे उतरने के, अपने हाथों में पत्थर लेने की बजाय अपने हाथों में कलम लेनी चाहिए, और कलम की रोशनी में, कलम की रोशनाई में आपको अपना मुकद्दर तय करना है। किताबों के बीच में जाकर के, स्कूलों के बीच में जाकर के आपको अपना मुकद्दर खुद बनाना है। आपके सामने नज़ीरें मौजूद हैं। इस मुल्क में 2 कलाम हुए हैं, एक अबुल कलाम आजाद हुए हैं और एक APJ अब्दुल कलाम हुए हैं। आपको इन दोनों को अपना रहनुमा मानते हुए इस मुल्क को भी सजाना है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को भी सजाना है। ऐसी सियासत से दूर रहें जिससे आपके बच्चों का मुस्तकबिल खराब। ठीक है यश भारती जी, जब चीजें सच्चाई निकल के सामने आ रही हैं, जब साक्ष्य मिल रहे हैं वहां पर मंदिरों के, तो इन चीजों से मुंह मोड़ लेना, आंख बंद कर लेना और फिर इस तरह के बयान देना कहां तक सही है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जर्मनी से आए हुए सांसद माननीय अखिलेश यादव जी जब मिलने आए थे, उनके बीच में थी। जो जर्मनी में विकास कार्य हुए हैं, उसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास की योजनाओं को अपनाया। जो सड़कें, बेहतर सड़कें हैं, उसको यहाँ सड़कों को अपनाने का काम किया, जिसका उदाहरण लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है। और भी तमाम योजनाओं को लेकर के बातचीत चली। वही सत्ता पोषित और जिनको विकास की योजनाओं से लेना देना नहीं है, उन्होंने एक सवाल किया, उस सवाल का जवाब माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। और जिसको ही, अब आप जर्मनी को लेकर के तुलना की बात नहीं करेंगे, विकास की बातों को बात नहीं करेंगे। अगर महाकुंभ की भी बात करें तो महाकुंभ में जो अभी टावर गिरा, जो मजदूर मरे, उस नाकामयाबी की बात नहीं करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार बेहतर सुधार के लिए बात कर रहे हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते लगातार सरकार को संदेश दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर हमारी आवश्यकता पड़े तो हमारा उपयोग भी कीजिए। लेकिन जिस तरीके की मानसिकता, घृणित मानसिकता के साथ सत्ता पोषित लोग काम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि रत्नेश जी ने भी कहा कि हमें मोहन भागवत जी की आवश्यकता पड़ रही। हमें नहीं पड़ रही मोहन भागवत जी को। मोहन भागवत जी इनके पितृ पुरुष हैं, इनकी पैतृक संस्था है RSS, जिसको मानते हुए, जानते हुए ये लोग अवलोकन करते हैं, उन्हीं के मार्ग पे चलते हैं। तो उनका ही कहना मान ले, हम तो ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी को कहा कि उन्हें परिवार से मिली हुई है तो CM की कुर्सी, CM आवास, तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी को भी मठ अपने चाचा से मिला है। कोई उनकी मेहनत नहीं, उनके चाचा ने उनको भतीजे को दान में दिया और तब वो संचालित कर रहे हैं। स्वीकृति से नहीं हुआ। जो सौहार्द गोरखपुर में बना हुआ था, वहां मुसलमान भी उस मठ में आते थे और भी जो जाति के लोग आते थे। लेकिन जो जिस तरीके से वहां पे तनावपूर्ण माहौल रहा, जो जाति का तनाव रहा, मैं किसी का नाम इंकित नहीं करने, सब जानते हैं गोरखपुर में किन जातीय संघर्ष रहा है। वहां यादवों का संघर्ष नहीं रहा। तो ये जो संघर्ष लगातार वहां रहा, ये किन लोगों ने संघर्ष किया, उसी में जब से योगी आदित्यनाथ जी गए तभी से वहां संघर्ष चालू हुआ। नहीं तो बड़ा सौहार्दपूर्ण तरीके से गोरखपुर में मठ भी संचालित होता था, हर जाति और धर्म के लोग वहां आते थे। तो ये जो सौहार्द बिगाड़ने का काम, जो वातावरण दूषित करने का काम भाजपा, RSS और उनसे पोषित मीडिया करने का काम कर रहा है, उससे हम सबको बचना चाहिए। तरक्की कैसे हो, उन्नति कैसे हो, हम आगे कैसे बढ़े, उस पे काम करना चाहिए। जो धार्मिक क्रिया है उसमें धार्मिक लोगों को काम करना, जैसे हमारे मुस्लिम। लेकिन यश जी देखिए, धार्मिक अधिकार तो सबका बनता है,
धार्मिक अधिकार तो सबका बनता है। अगर संभल में मंदिर मिल रहा है तो क्या स्कूल के दरवाजे बंद हो गए, क्या कॉलेज चलना बंद हो गया, क्या सरकारी कारखाने बंद हो गए? ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं, फिर तो भी आपको वैसे ही चल रहा है। यहाँ पर मंदिर के दरवाजे खोल रहे हैं तो स्कूल के दरवाजे भी खुले हुए हैं, कॉलेज भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है ना उसी तरह। मंदिर पे, बावड़ियों पे कहीं कोई विवाद नहीं है। अगर विवाद होता तो काशी के अंदर जिस तरीके से पुराने मंदिर तोड़े गए डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे, कॉरिडोर के नाम पे, जो पुराने प्राचीन मंदिर थे वो सपा सरकार में ही तोड़े गए। वो इसी मोदी सरकार में, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में तोड़े गए प्राचीन मंदिर। तो विरोध किसने किया? हम तो इनके साथ कहें, ठीक है भैया। और ज्ञानवापी मस्जिद में, ज्ञानवापी मस्जिद में जो इतने सालों से, ज्ञानवापी मस्जिद में, ज्ञानवापी मस्जिद में इतने सालों से शिवलिंग के ऊपर जो वजू हो रहा था, स्वीकार नहीं किया कि बाबरी विध्वंस में हमारा हाथ है। हर आदमी भागता फिरता नजर आया और ये कह रहे थे आप बार बार विध्वंस क्यों कह रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है यश भारती जी। पहले मंदिर था, मंदिर का विध्वंस किया गया है, बाबरी मस्जिद को तो ध्वस्त किया गया है। आप कहां से बात कर रही है? जबरदस्ती गड़े मुर्दे ला रही है, वही स्वार्थ बिगाड़ने वाला काम आप कर रही है, इंडिया। चलिए ठीक है, रत्नेश जी जवाब दीजिए। सर देखिए वक्त हमारे पास नहीं है, जवाब मुझे सबसे लेना है। आप ही गंगा जल से सबके घर धुलाने पे लगी है। सीएम आवास भी धुलवाएंगी, माननीय अखिलेश यादव जी जाएंगे मंदिर पर, मंदिर भी धुलवाएंगी, यही काम करने पे लगी। अब मैं जवाब दे दूं। ठीक है रत्नेश जी। देखिए अपूर्वा जी, मैंने कहा कि राम मंदिर कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, इसलिए राम मंदिर का नाम भी लेने से कतराते हैं, बचते हैं। और तो और अब एक मिनट यश भारती जी, आप देखिए बोल रहे थे किसी ने आपको बीच में नहीं टोका, मैंने भी नहीं टोका। रत्नेश जी को जवाब दे देने दीजिए सर, रत्नेश जी को जवाब दे देने दीजिए, वक्त हमारे पास नहीं है, वक्त की कमी है। प्लीज यश भारती जी समझिए, वक्त की कमी है, उनको जवाब दे देने दीजिए। ठीक है रत्नेश जी। मैंने आपको नहीं टोका, प्लीज मत टोका। शब्दों का चयन ठीक कीजिए, शब्दों का चयन। नहीं, अब आप नहीं निर्धारित करेंगे ना कि मुझे क्या शब्द बोलने हैं। ये मेरी चलिए ठीक है, आप कहिए ना कि हम राम मंदिर, चलिए ठीक है सर। देखिए वक्त की कमी हमारे पास है, इसके लिए माफी चाहूंगी मैं, आप सबको बीच में रोकना पड़ रहा है। यश भारती जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। रत्नेश जी आपका भी, साध्वी, गीतांबा, मोहम्मद कौसर मौजूदी आपका भी बहुत शुक्रिया, अरविंद जयतिलक जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार संभल में जिस तरह से खुदाई चल रही है, वहां पे कई साक्ष्य भी मिल रहे हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर ये चीजें साफ हो रही है कि यहाँ पर मंदिर था जिसे तोड़ा गया है। लेकिन अब ऐसे में विपक्ष के पेट में भी दर्द उठ रहा है। सीएम माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान दिया गया है कि सीएम आवास के नीचे भी एक शिवलिंग है, आप चलिए वहां पर खुदाई करिए, वहां से भी एक शिवलिंग मिल जाएगा। क्या अब ये बयान एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आएगा? तो फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।